नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा समूह 4 के अंतर्गत एक नई भर्ती निकाली गई है, जो कि स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड 3, शीघ्र लेखक या इसके समकक्ष जो CPCT योग्यता वाले पद होते हैं उनके लिए भर्ती निकली है। आइए जानते हैं इसमें कितनी सीटें हैं और तैयारी के लिए सिलेबस क्या है, कितने कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, टोटल कितने अंकों का पेपर आएगा और एक अनुमानित चर्चा करेंगे कि हमको कितने नंबर कम से कम इसमें लाने पे ही हमारा चयन हो पाएगा पिछले वर्षों के परीक्षा पे आधारित। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संपूर्ण रूल बुक आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि इसमें 4 फरवरी बताई गई है रूल बुक में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी है। परीक्षा शुल्क 500 रुपये रखा है। इसमें 60 रुपये पोर्टल से शुल्क है, अर्थात 560 रुपये फीस है। और संशोधन की डेट 23 फरवरी तक है। परीक्षा जो है 2 घंटे की होगी, जिसमें परीक्षा की जो डेट इसमें बताई गई वो 30 मार्च से प्रारंभ बताई गई, 30 मार्च 2025 से प्रारंभ। परीक्षा जो है 2 घंटे की होगी और एक दिन में 2 पालियों में पेपर आयोजित किए जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, पहली शिफ्ट 9 बजे से 11 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे तक होगी। इसके अलावा आइए हम जो है इसमें आप देखें तो यहाँ पे बताया गया विषय सूची में हम यहाँ पे आपको पेज नंबर 101 में परीक्षा का पाठ्यक्रम बताएंगे, और जो पेज नंबर 16 में जो है रिक्त पदों का विवरण, ये 2 चीज़ें हम खोलेंगे। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 में हम जो है सबसे पहले देखेंगे कितनी सीटें खाली हैं, और उसके बाद पेज नंबर 14, ये आ गया पेज नंबर 16। यहाँ पे आप देख सकते हैं समूह 4 के अंतर्गत असिस्टेंट ग्रेड 3, शीघ्र लेखक, स्टेनोटाइपिस्ट व अन्य समकक्ष पदों हेतु पदों का विवरण। अब यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले क्या दिया गया है, प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम जहाँ जिनमें पद रिक्त हैं, उसके बाद उसका कोड बताया गया है, पद का नाम बताया गया है, भर्ती के प्रकार सीधी भर्ती के बैकलॉग है, और कैटेगरी वाइज अनारक्षित, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं टोटल सीट कितनी है, कार्यपालिक है या अकार्यपालिक है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इसमें बताई गई है। आप देख सकते हैं, जैसे पहला आप देखें तो संस्कृत परिषद विभाग में है, दूसरा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन में है। संस्कृत परिषद में ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर दोनों की सीटें हैं, है ना। ऐसा करके हर विभाग में बताए। मेडिकल कॉलेजों की भी सीटें हैं, क्योंकि बहुत सारे विभाग हैं इसलिए हम सबको नहीं पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पर एक बार स्क्रॉल करके दिखा देते हैं। मेडिकल कॉलेज सिवनी, सतना, नीमच, मंदसौर, फिर राज्य बीमा सेवाएं भोपाल। आप फिर नीचे उसके देखें तो सचिवालय में भी राज्यपाल का जो सचिवालय है वहाँ भी सीटें हैं। कौन कौन सी, वहाँ पे आप देखें तो टेलीफोन ऑपरेटर, ये जो कोड है 21 से 24 तक, है ना, ये सीटें अपने सचिवालय की हैं। माने अच्छे अच्छे विभागों की सीटें हैं। और उसके बाद आप देखें तो पंचायती राज में भी है, लोक अभियोजन में भी है, रीवा में भी है। रीवा के जो हमारे छात्र बहुत सारे संपर्क में हैं, आप देख सकते हैं रीवा मेडिकल कॉलेज में भी स्टेनोग्राफर, है ना, असिस्टेंट ग्रेड 3, रिकॉर्ड क्लर्क, कोडिंग क्लर्क और डॉक्यूमेंटलिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड 3 की भी वैकेंसी है। कहीं कहीं पे रिसेप्शनिस्ट की भी वैकेंसी, वो भी मैंने देखा था इसमें। GMH जो है भोपाल, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल, है ना। ऐसे सब ऐसे करके टोटल हम देखें तो जो है यहाँ पे विभागों की संख्या सबसे नीचे देखते हैं 48 विभाग हैं टोटल। यहाँ आप देख सकते हैं 48 विभागों में 128 टोटल पोस्ट की कोड हैं, मतलब 128 अलग अलग पद हैं जो कि 48 विभागों के अंतर्गत हैं, और टोटल सीट 861 है। यहाँ पे आप देखें, जिसमें आप यहाँ पे जनरल, OBC, ST, SC वो कैटेगरी वाइज सीटें देख सकते हैं। इसमें अलग अलग विभाग वाइज रिजर्वेशन भी बताया गया है और योग्यता भी बताई गई है। हम संपूर्ण पदों का एक एक बार पढ़ के देख लेते हैं। जैसे स्टेनोग्राफर का आप देखें तो यहाँ पे संस्कृत परिषद के अंतर्गत 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा CPCT हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग होना चाहिए। और चौथी क्वालिफिकेशन आप देखें जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, मान्यता प्राप्त संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये हमारे जो स्टेनोग्राफर पद होते हैं,
तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन सब में सेम ही रहेगी। उसके बाद आप देखें तो ग्रेड 3 की भी क्वालिफ़िकेशन देख लें एक बार। ग्रेड 3 में भी वही है, 12वीं होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और उसके अलावा CPCT होना चाहिए, है ना। यहाँ पे केवल CPCT मांगा है, जो कि हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यही सेम क्वालिफ़िकेशन है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी क्वालिफ़िकेशन देखने को इसमें नहीं मिलेगी। कोडिंग क्लर्क का भी सेम क्वालिफ़िकेशन है, CPCT होनी चाहिए और इसमें 1 साल का अनुभव भी मांगा है कोडिंग का। कोडिंग क्लर्क में कोडिंग कार का 1 साल का अनुभव भी मांगा है। और उसके अलावा फिर रिसेप्शनिस्ट में यहाँ पे आप देखिए तो CPCT नहीं मांगा है। यहाँ एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात है, रिसेप्शनिस्ट की योग्यता में जो CPCT जिनके पास नहीं वो भी डाल सकते हैं। हायर सेकेंडरी होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे पद सेम ही हैं, इसलिए सबको एक साथ पढ़ना जो है बहुत समय लग जाएगा। हम पेज नंबर 101 में चलते हैं, डायरेक्ट सिलेबस पे चर्चा करते हैं। पेज नंबर 56, क्योंकि बहुत सारे 48 विभागों के पद हैं, सबको पढ़ेंगे तो कम से कम 1 आध घंटे लगेंगे। हाँ, पेज नंबर 101 में हम सिलेबस पर आ गए हैं। आप देखें तो विस्तृत विवरण यहाँ पे दिया गया है। परीक्षा में केवल 1 प्रश्न पत्र होगा और उसमें आप देखें तो टोटल 100 अंकों का पेपर होगा। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, टोटल अंक 100। और इस 100 अंकों में कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, तो 6 विषय हैं। 6 विषय में पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा है सामान्य हिंदी, तीसरा सामान्य अंग्रेजी, चौथा सामान्य गणित, पाँचवा कंप्यूटर ज्ञान और छठा सामान्य अभिरुचि। इस तरह से आप देखे जाएँ तो 15 छक्का 90, तो लगभग एक जो है पार्ट का 15 से 17 प्रश्नों का योगदान इसमें रहेगा। इस तरह से 100 अंकों का पेपर पूछा जाएगा। इससे संबंधित आप तैयारी से संबंधित कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कितना कट ऑफ रहता है, इससे संबंधित आगामी समय में मैं एक और वीडियो डालूँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो आने वाले समय में एक वीडियो में और चर्चा कर लेंगे सिलेबस पे बेस्ड। और इसलिए आप सभी से निवेदन है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।